देखना शुरू कर चुके हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। इस वक्त हमारी टीम जो है वो विधानसभा में मौजूद है और विधानसभा के आज एक दिन के विशेष सत्र में हेमंत सोरेन की सरकार ने अपना बहुमत जो है वो साबित कर दिया है। 45 विधायकों ने हेमंत सोरेन के समर्थन में अपना वोट डाला है, जिसके बाद से हेमंत सोरेन ने बहुमत परीक्षण जो है वो पास कर लिया है। यहाँ पर विधानसभा की मैं तस्वीरें जो है वो दर्शकों को दिखाऊंगी, चूंकि बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। विधायक जो है वो अंदर में हैं और लगातार बाहर भी निकल रहे हैं। ऐसे में बहुमत जो है वो आज हेमंत सोरेन ने पास कर लिया है झारखंड में, और ये एक बड़ी उपलब्धि है हेमंत सोरेन सरकार के लिए, चूंकि लगातार इसको लेकर के चर्चा भी हो रही थी कि क्या हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो अपना बहुमत परीक्षण में पास हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन हेमंत सोरेन ने अपना विश्वास प्रस्ताव जो है वो पास कर लिया है और अब तरह तरह से चीज़ें जो है वो सामने आने लगी है। हालांकि जेपी भाई पटेल जो कि बीजेपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में चले गए थे, हजारीबाग से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो आज सदन के अंदर यानी विधानसभा के अंदर मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर के कयासों का बाजार जो है वो गर्म हो चुका है। लेकिन हेमंत सोरेन के लिए बड़ी खबर यही है कि उन्होंने विश्वास प्रस्ताव को जो है वो पास कर लिया है। 45 विधायकों की अगर हम बात करें तो 45 विधायकों ने जो है वो हेमंत सोरेन के समर्थन में जो है वो वोट डाला है और ऐसे में हेमंत सोरेन ने अपना विश्वास प्रस्ताव जो है वो पास कर लिया है। तमाम तरह की चर्चा जो है वो चल रही थी। वहीं सत्र के शुरू होने से पहले अगर हम बात करें तो सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन जो है वो भी देखने को मिल रहा था। बड़ी संख्या में सहायक पुलिसकर्मी जो है वो भी पहुंचे हुए थे, अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि हेमंत सोरेन ने अपना बहुमत जो है वो साबित कर लिया है और जो खबरें हमारे सामने आई है 45 विधायक जो हैं उन्होंने हेमंत सोरेन के समर्थन में जो है वो वोट किया है। तो ऐसे में फिलहाल बड़ी खबर यही है। यहाँ पर लोबिन हेम्ब्रम जो है वो नजर आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे लोबिन हेम्ब्रम से बातचीत करने की और उनसे जानने की कि आखिर इन सारी चीज़ों को वो किस तरीके से देखते हैं, चूंकि लगातार विधायकों के आने और जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। वो तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे लोबिन हेम्ब्रम है। लोबिन हेम्ब्रम जो कि जेएमएम से खफा होकर के इन्होंने चुनाव लड़ा था और ऐसे में इनका क्या कुछ कहना है वो हम सुनाते हैं। क्या मजबूती प्रदान करेगा? कंपनी का हटा के हेमंत जी का क्या मजबूती प्रदान करेगा? कंपनी जी इतना दिन तक चलाए, सब लोग उम्मीद लगाए हुए और आज उन्होंने बड़ी बारीकी से आज सदन में उन्होंने बात करा कि आज यार इतना खनिज संपदा से भरा पड़ा झारखंड, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की स्थिति अभी तक ज्यों का त्यों है। उन्होंने कहा कि हम सारे लोग मिल करके हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब जाहिर है कि आज तक कुछ हुआ ही नहीं यहाँ के झारखंडियों के लिए। ठीक है। तो आप लोबिन हेम्ब्रम को सुन रहे थे, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और हेमंत सोरेन के बहुमत साबित होने के बाद वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि और भी कई सारे मुद्दों पर वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और अपनी बातों को रखने की कोशिश। क्या समझौता? हेमंत जी से समझौता हुआ आपका? क्या समझौता हुआ यार? आप समझौता कौन सी? क्या हम पार्टी में हैं तो पार्टी में हैं तो सरकार के विरोध, सरकार के साथ हम हैं। लेकिन कहा रहे हैं लोग कि इस बार लोबिन हेम्ब्रम आप कौन लोग क्या बोलता है नहीं बोलता है काट देगी ऐसी स्थिति में काटे, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम टिकट का लिए लालायित नहीं है, समझे ना? ठीक, शुरू से उनके पक्ष में देने का क्या कारण था? अरे हम पार्टी में हैं दादा। गुरु जी से बात हुई? पार्टी में लोबिन किसी से बात हुई आपकी? क्या गुरु जी से? गुरु जी या हेमंत जी से? अभी बात नहीं की। आप तो लाल लाख दिखा रहे थे, एक बैग नरम पड़ गए दादा। कहाँ नरम है यार? कहाँ दादा? चलिए 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 नहीं तो आप चलिए, तो लोबिन हेम्ब्रम को आप सुन रहे थे। कोशिश होगी हमारी इनसे बातचीत करने की, चूंकि इस मुद्दे पे हम बातचीत नहीं करेंगे, चूंकि उन्होंने अपनी बातों को रखा है कि उन्होंने सत्ता जो है वो अपनी बातों को रखा है और सरकार के समर्थन में उन्होंने अपना वोट भी आज दिया है। हालांकि लोबिन हेम्ब्रम की अगर हम बात करें तो ये पार्टी से काफी समय से नाराज चल रहे थे और नाराजगी के बीच इन्होंने जो है वो राजमहल से जो है वो चुनाव लड़ा था और पार्टी के विरोध में निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसके बाद से खबरें ये सामने आ रही थी कि ये जो है वो पार्टी से अब बाहर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया और इन्होंने पार्टी के समर्थन में आज अंदर जो है वो वोट डाला है, जिसके बाद से एक बार फिर से चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या लोबिन हेम्ब्रम की नाराजगी जो है वो खत्म हो चुकी है। चूंकि तरह तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं और लोबिन हेम्ब्रम जो है वो पार्टी के खिलाफ लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करते आए हैं और आज जिस तरीके से उन्होंने पार्टी के समर्थन में वोट डाला है, इससे एक बात साफ हो गई है कि लोबिन हेम्ब्रम की नाराजगी जो है वो खत्म हो चुकी है और लगातार वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हम ये तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाएंगे। लोबिन
लोबिन हेम्ब्रम जो है वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी इन्होंने अपनी बातों को रखा था और कई दफ़ा जो है इनकी नाराज़गी की खबरें भी सामने आई थी और भी तमाम लोग हैं जिनके बयान और प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन झारखंड के लिए बड़ी खबर फिलहाल यही है कि हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से बहुमत साबित कर दिया है। तो ऐसे में अब जो सहायक पुलिसकर्मी हैं जो कि लगातार आंदोलनरत हैं उनकी एक उम्मीद की किरण बढ़ गई है कि अब आज जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा तो उनकी मांगों पर सरकार जो है वो विचार करेगी और गृह मंत्रालय जो कि हेमंत सोरेन के अधीन ये विभाग हमेशा से रहा है, एक बार फिर से वो विभाग उनके अंदर में आएगा और उनकी मांगें पूरी होगी। और इन सारी चीज़ों को लेकर के भी हम उन सारी बातों को रखते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल तमाम नेता जो हैं वो विधानसभा से बाहर निकल रहे हैं और विश्वास हेमंत सोरेन के विश्वास मत हासिल करने के बाद वो अपनी बातों को रखते हुए भी नजर आ रहे हैं। लगातार अगर हम लोबिन हेम्ब्रम की बात करें तो लोबिन हेम्ब्रम जो है थोड़ी सी नाराज़गी भी है और थोड़ा सा गुस्सा भी है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है खुश नज़र आ रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। एक बार फिर हमारी भी कोशिश होगी कि हम लोबिन हेम्ब्रम से बातचीत करें और उनसे सहायक पुलिसकर्मियों को लेकर के बातचीत करें, चूँकि सहायक पुलिसकर्मी जो हैं वो काफ़ी आंदोलनरत है और उनकी मांगें जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में जिस तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव किया गया है उसके बाद से कयासों का और अटकलों का बाजार कई तरीके से गर्म है और अटकलें इसी बात की लगाई जा रही है कि क्या आने वाला विधानसभा चुनाव हेमंत सोरेन के लिए उतना आसान होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के चर्चा जो है वो चल रही है। और भी कई विधायक हैं जिनसे हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि विश्वास प्रस्ताव के साबित होने के बाद उनका रुख किस तरीके से सामने आता है और वो किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। चूँकि यहाँ पर इस वक्त तमाम विधायक जो हैं वो नज़र आ रहे हैं और वो भी अपनी बातों को रख रहे हैं। फिलहाल सुदेश महतो जो है वो यहाँ मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सरकार शिक्षा करने वाली में शिक्षा के उपदेश ने उपसे पटल पर आकर छाती ठोक कर आज बोलना चाहिए था। यानी विपक्ष के नजरिए से चंपई जी थैंक यू सर। कुछ अलग होगा, सहायक पुलिसकर्मी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए उन लोगों का मांग जमीन है और साफ तो मैं यही कहूँगा कि उन लोगों को समय मिलने पर जरूरत पड़ने पर उन लोगों को यूज किया जाता है, काम हुआ फिर उन लोगों को बैठा दिया, तो ऐसे थोड़े चलता है। लोगों के साथ उन लोगों के लाइफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बंधु तिर्की ने आश्वासन दिया और ना मिलने गए ना ही उनसे मुलाकात की और रोती हुई महिलाएं। उसकी बात को मैं नहीं बता पाऊंगा। हेमंत सोरेन सरकार के लिए सर क्या कुछ कहिएगा, चूंकि बहुमत साबित कर दिया उन्होंने? जी हमने समर्थन दे दिया। थैंक यू सो मच सर। तो आप यहाँ पे लोबिन हेम्ब्रम को सुन रहे थे जिन्होंने सहायक पुलिसकर्मियों की मांगों को जो है वो जायज बताया है और साथ ही ये भी कहा कि उनकी मांग जो है वो जायज है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। नेहा, लोबिन हेम्ब्रम को आपने सुना, उन्होंने कहा कि उनकी मांग जो है वो जायज है और आंदोलनरत है लगातार, लेकिन उस पर विचार विमर्श नहीं किया जा रहा। जी रेखा, मैं बता दूं आपको कि लगातार जो है 3 सालों से सहायक पुलिसकर्मियों को छला जा रहा है, जिसको लेकर के वो लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। लेकिन मैं वही बता दूं कि 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार आने वाली थी तो उस वक्त सभी जगह जा करके हेमंत सोरेन ने कई ऐसे वादे किए थे जिस पे वो मुकरते नजर आए हैं अब, जिसको लेकर के सहायक पुलिसकर्मियां जो है 12 जिला से एक जगह जुट हुए हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि झारखंड की राजधानी रांची के मोराबादी मैदान स्थित जो है उन लोगों की मांगे लगातार जारी थी। बीच में वो लोग राजभवन जाकर के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का काम करने वाले थे, लेकिन वहीं प्रशासन द्वारा जो है उनको रोक दिया गया था। आ जाइए, हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे, हम जो विधायक है सुदीव्य कुमार सोनू, उनसे भी बातचीत। विपक्ष जो है चंपई सोरेन जी का ज़्यादा तारीफ और ज़्यादा सहानुभूति। जाहिरा तौर पर अंगूर खट्टे हैं, लो हैंगिंग फ्रूट की तरफ भारतीय जनता पार्टी के पलटने की बड़ी उम्मीदें और आदत रही है। इनको ये लगा था कि मुक्ति मोर्चा का एक अनुशासित सिपाही चंपई सोरेन की विद्रोह की भावना को पैदा करके कुछ करेंगे, लेकिन चंपई दा ने बता दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अनुशासन है वो उनमें विद्यमान है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा को मजबूत करने के लिए चंपई दा को धन्यवाद। और दूसरा सवाल राकेश जी आपका। मैंने कहा कि बधाई, आपको विश्वास मत हासिल कर लिया आपकी सरकार ने, कंफर्टेबल थे। बधाई झारखंड की जनता को। 2019 में जो विश्वास झारखंड की जनता ने दिया था उसी विश्वास की अभिव्यक्ति झारखंड विधानसभा में विधायकों ने की है। मैं पूर्ण रूप से यह कहता हूं कि झारखंड की जनता का यह
विश्वास है, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। विधायक जी, बाहर जो है, सदन के बाहर लगातार जो है पुलिसकर्मियों बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के, सहायक पुलिसकर्मी क्या कुछ कहेंगे, उसमें मांग पे गौर करनी चाहिए। जिस सरकार से उम्मीदें होती हैं जनता की, कर्मियों की, सरकार उन तक पहुंचती, वो लोग उन तक पहुंचते हैं। हमने पूर्व में भी इनकी समस्याओं का समाधान किया है, आने वाले समय में भी उनकी समस्या है ना कि 3 वर्षों से लगातार उनके मांग आंदोलन जारी है। बिल्कुल, अभी उनका समाधान होगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। उन्होंने जिस तरह से रेखा आश्वासन दिया है कि उनका समाधान जो है होगा, लेकिन वो 3 साल जिस तरह से उन्हें छला गया है, उसको लेकर के वो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि 3 साल जिस तरह हमें छल के निकाल दी, तो क्या पता सदन के बाहर, सदन के अंदर जो विधायक दल की बैठक चली, विधायक जिस तरह वहां पहुंचे हुए हैं, तो क्या पता हम लोगों की बातों पर गौर किया जाएगा या नहीं। तो उनका कहना है कि अगर उस वक्त विचार विमर्श नहीं किया जाता, तो वो लोग फिर से जो है झारखंड की राजधानी रांची के समक्ष जो है मोरहाबादी मैदान, वहाँ पे फिर से वो लोग आंदोलनरत रहेंगे। बिल्कुल, वो आंदोलनरत रहेंगे और उनका आंदोलन जो है, तमाम नेताओं का यही कहना है नेहा कि वो आंदोलन जायज है और सरकार को उनके आंदोलन पर ध्यान भी देना चाहिए। लेकिन फिलहाल आज सदन के अंदर हेमंत सोरेन ने जो है वो विश्वास मत जो है वो हासिल कर लिया है, लेकिन इस बीच विपक्ष का वॉकआउट जो है वो भी सदन के अंदर से हो चुका है, जिसको लेकर के अब कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर और भी तमाम नेता हैं जेएमएम के, हम उनके भी बयान को लेने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी, हम यहाँ पर पूरी तरह से जानने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि राज्य की जनता की अपेक्षा को ये सरकार पूरा करेगी। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, आज ही होना है मंत्रिमंडल का विस्तार। नए चेहरे भी हैं या चेहरे वही? बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सभी चेहरे सामने आ जाएंगे आपके। इंतजार का मजा लीजिए। जी हाँ, जिस तरह मैं बता दूं आपको रेखा कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उसको लेकर के भी चर्चा की गई, बातें की गई और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब फिर से हेमंत सोरेन की सरकार है, तो उसको लेकर के सभी का, जेएमएम के कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों, सभी का कहना है कि अब फिर से वो जनता के बीच उतरेंगी और जनता की समस्याओं को जो है वो समझेगी और बखूबी वो अपने कार्यकाल में जो है अच्छे से कार्य निभाती नजर आएगी। वहीं हमारे साथ और भी नेता जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करेंगे। कोई सोचना नहीं है। चाहना क्या होता है? चाहना मुख्यमंत्री का चाहना होता है, विधायक का चाहना होता है। आपकी चाहत है क्या शपथ लीजिएगा? अभी तक कोई मैं हर स्थिति में सामान्य रखता हूँ। पिछले बार सर आपको बोला गया था, इस बार बाहर है। बोला गया था वो इतिहास की बात, अच्छा ठीक है, वो भविष्य की बात थी, आज देखा जाएगा। क्या हो आज शपथ लेने, कौन शपथ ले रहे हैं? मुख्यमंत्री से पूछिए ना। आपको सर अभी तक मुख्यमंत्री से पूछिए। कोई सूचना सर अभी तक? किसी को कोई सूचना नहीं है। सदन की कार्रवाई पर बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष उस पर भी आरोप लगाया कि बीजेपी को पर्याप्त समय नहीं मिला, बोलने की उनका रवैया ठीक नहीं था विपक्ष के प्रति। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष को बुलवाया कि ऐसे ज़्यादा सम्मान क्या होता है, और बोलने के लिए बहाना बाकी कुछ नहीं है, तो बेवजह का आरोप लगा। तो सबसे पहले अवसर मिला विपक्ष के नेता को, उसमें सम्मान कैसे नहीं मिला भाई? वो अपने से अगर अपमान समझ रहे हैं तो शायद उसी लायक होंगे। विधायक जी, आप पर भी केंद्र एजेंसियों का जांच का डर है क्या? क्योंकि हेमंत सोरेन ने इस बात का बिना सैर पैर की बात मत किया कीजिए। हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया सदन में कि कैसे सदन के अंदर विधायक बैठे हुए जिन पर केंद्र जांच एजेंसियों की निगाहें। कहाँ दिमाग रहता है? आप लोग बेवजह की बात करते हैं। प्रतिपक्ष के बारे में बोले तो पक्ष की बात आ जाए। आपसे हमारा सवाल है कि क्या पक्ष है? क्या फालतू बात करते हैं आप। मंत्री बन रहे हैं आप, कोई सूचना है? कोई सूचना नहीं है। पूछने के पहले सोच लीजिए क्या पूछ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये थे हमारे साथ कुछ नेता जुड़े हुए, लेकिन वही हम बता दो आपको कि लगातार जिस तरह से बातें चल रही है, उसको लेकर के भी सभी लोग बोलते हुए भी नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया, उस पर क्या कुछ कहेंगे? ठीक है, बधाई है हेमंत सोरेन को, बधाई है। बाहर जिस तरह से पुलिसकर्मी आंदोलन पे उधर पे उन पे क्या कुछ कहेंगे? उन पे मांगों पर गौर होनी चाहिए, उन पे गौर होनी चाहिए। अभी कुछ ऐसी बातें कहने में ये असमर्थ नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं सभी कोई के चेहरों पर जो है खुशियां नजर आ रही है कि अब हेमंत सोरेन जो है विश्वास मत हासिल कर, इस तरह से खुशियां झलकती हुई नजर आ रही है इन लोगों में। वो कहीं ना भरा माहौल जो है वो भी दूसरी ओर जो है सहायक जो है वो उभरता है, निर्णय हुआ है अब तक नहीं आई है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जब उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता, तब तक वो लोग जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे कि
कि जब तक उनकी मांगे जो है पूरी नहीं की जाती है तब तक वो लोग धरने पे रहने का काम करेंगे और अपनी मांगों को और सरकार के समक्ष इसी तरह रखते रहेंगे। उनका कहना है कि 3 सालों से जिस तरह से उन लोगों को छला गया है, अब वो लोग जो है जिस तरह से सरकार उन्हें लॉलीपॉप दिखाने काम की है, तो अब कहीं ना कहीं वो सभी लोग समझदार हो चुके हैं और वो लोग सभी चीज़ों को समझ चुके हैं और अब वो लोग परख चुके हैं कि किस तरह से जो है वो सरकार के समक्ष अब ये बात रखी और कब सरकार इस पर निर्णय करेगी। इस बात को लेकर के वो लोगों का मन जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कैबिनेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कहना है कि कैबिनेट का आज विस्तार होना है, तो वहीं हमारी मीडिया टीम ने भी कई लोगों से ये जानने की कोशिश की कि क्या कई ऐसे नए चेहरे मंत्रिमंडल में नजर आएंगे, तो उनका कहना है कि बस कुछ वक्त का इंतजार कीजिए, उसके बाद ही सब कुछ निकल करके सामने आएगा। हमने आपको कई ऐसी खबरों से रूबरू करवाया, हमें दीजिए इजाजत। जुड़े रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ, अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं नेहा।